सिंध असम्बली का इजलास आज होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। GDA ने असम्बली के सामने धरने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज GDA, जमात इस्लामी और PTI के रुकन हल्फ नहीं उठाएंगे। इस इलेक्शन को नहीं मानते। धरना कब तक जारी रहेगा, आज पता चलेगा। नए इलेक्शन का मुतालबा भी दोहरा दिया। सिंध असम्बली के इजलास के मौके पर अपोजिशन जमातों के एहतजाज का ऐलान। महकमा दाखिला सिंध ने पुलिस की दरखास्त पर जिला जुनूबी में दफा 144 नाफिज कर दी। उर्दू बाजार से सिंध असम्बली जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। रोड पर कंटेनर लगा दिए गए। बिलावल भुट्टो ने मुराद अली शाह को वजीर आला सिंध का उम्मीदवार नामजद कर दिया। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में कहा, दरखास्त करेंगे मुराद अली शाह फिर सिंध के वजीर आला बने। अवैस कादर शाह स्पीकर और नवेद एंथनी डिप्टी स्पीकर सिंध के उम्मीदवार। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमने अपनी ही कारकर्दगी को पीछे छोड़कर बेहतरीन काम करना है। पहली तरजीह सैलाब मुतासरीन से किए वादे पूरे करना है। अरकान को हिदायत की कि कोई ऐसा काम न करना कि पार्टी या मुझे नुकसान हो। जितने वसाइल हो उसमें काम करना है। अपोजिशन को साथ लेकर चलने की तलकीन। कहा, अपोजिशन सही किरदार अदा करती है तो हमारी पॉलिसीज में भी बेहतरी आ सकती है। एहतजाज सबका हक है, झूठ बोलना किसी का हक नहीं। AY न्यूज़ ने मुराद अली शाह की वजीर आला नामजदगी की खबर सबसे पहले दी थी। मुस्लिम लीग नून 108 अरकान के साथ कौमी असम्बली की बड़ी जमात बन गई। सुन्नी तहत काउंसिल में 81 आज़ाद अरकान शामिल हुए। इलेक्शन कमीशन के अदाद शुमार जारी। मुस्लिम लीग नून को अक़लियतों की 4 और ख़वातीन की 20 नशिस्तें मिली। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की मजमूई तादाद 68 हो गई। पीपल्स पार्टी को अक़लियतों की 2 नशिस्त और ख़वातीन की 12 नशिस्तें मिली। MQM के अरकान की कौमी असम्बली में तादाद 22 हो गई। सुन्नी तहत काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा। गुज़िश्ता रोज पंजाब असम्बली के पहले इजलास में हंगामा। ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज, शोर शराबा होता रहा। मरीम नवाज की आमद पर नून लीग के अरकान ने नारे लगाए। जवाब में सुन्नी तहत काउंसिल के अरकान ने भी नारेबाजी की। लीगी अरकान नवाज शरीफ की तस्वीरें लाए। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के 215 और सुन्नी तहत काउंसिल के 101 अरकान समेत 321 मुंतखब नुमाइंदों से सत्तैन खान ने हल्फ लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव आज किया जाएगा। नून लीग की जानिब से मलिक अहमद खान ने स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मलिक जहीर इकबाल डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं। सुन्नी तहत काउंसिल के अहमद खान भचरा स्पीकर का इलेक्शन लड़ेंगे। आमिर डोगर कहते हैं, जब तक हमें मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाती, असम्बली कार्रवाई गैर कानूनी है। पहले ही कहा था, इंतखाबात शफाफ कराएं वरना माशी नुकसान होगा। बानी PTI MF IMF को खत लिखेंगे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अब हम जमहूरियत बचाने के लिए हर रास्ता अख्तियार करेंगे। चाहते हैं सब भूल कर आगे बढ़ें, लेकिन आप खुद जमहूरियत को डीरेल कर रहे हैं। PTI ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मईशत और रियासत को नुकसान हो। हमारा कोई भी कदम रियासत, अवाम और जमहूरियत के खिलाफ नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून और MQM रहनुमाओं की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल और सियासी ताउन पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम जमातों के मैंडेट का एहतराम, वोट को इज्जत देना है। हम सब जमातों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। सबकी जिम्मेदारी है मिलकर मुल्क को माशी खतरात से बचाएं। अदम एतमाद और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने में MQM का किरदार है। मुलाकात में इत्तफाक हुआ कि अवाम की खिदमत के लिए सब मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। सियासी मफादात के बजाय कौमी मफादात तरजीह हैं। MQM वफ्द का कहना था, शहबाज शरीफ 16 माह के दौरान तमाम इत्तेहादियों को बड़ी खुशसलूबी से लेके चले। उम्मीद है पाकिस्तान और अवाम को मसाइल से निजात मिलेगी। लियाकत चट्टा के इल्जाम इंक्वायरी कमेटी में झूठ करार। साबिक कमिश्नर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की सिफारिश कर दी।
जराये के मुताबिक साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने तस्लीम किया कि बहकावे में आकर बयान दिया। लियाकत चट्टा ने कमेटी के सामने बयान पर माफी मांगी। इंक्वायरी रिपोर्ट के साथ साबिक कमिश्नर का बयान मुंसलिक, 6 DROs आरोज के बयान भी मुंसलिक है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। एहतसाब अदालत ने समात 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई ने अहलिया से मुलाकात और दांतों का तिबी मुआयना कराने की दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, 1.5 साल से दांतों का मुआयना नहीं करवाया, खतरा है जेल में मौजूद डॉक्टर मेरे दांत खराब न कर दें। बानी पीटीआई और अहलिया ने सजाओं के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। बुशरा बीबी का निकाह केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से भी रुजू। ट्रायल कोर्ट का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा। फैसलाबाद में 11 साला घरेलू मुलाजमा आयशा मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक। पुलिस ने घर की मालकिन सुनीला समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। सुनीला रात गए कम उम्र मुलाजमा की लाश लेकर सिविल अस्पताल पहुंची और मुलाजमा के जिस्म पर एलर्जी होने का बहाना बनाया। बच्ची के सर, हाथों, बाजुओं और टांगों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। बर्मिंघम पुलिस ने बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए एलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दी। कराची में डाकू बेलगाम माल के साथ जान भी लेने लगे। 2 साल की बच्ची समेत 3 अफराद जान से गए। औरंगी 4 नंबर में डाकू मोटरसाइकिल छीन रहे थे। शहरी ने मजामत की तो फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक गोली घर के अंदर 2 साल की हुरैन को जा लगी। डाकू मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। बनारस में डाकुओं ने 2 भाइयों को गोली मार दी, एक चल बसा। डाकुओं ने बाइक सवार भाइयों से मोबाइल छीनने की कोशिश की। मजामत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। पुलिस का कहना है दोनों भाइयों को एक ही गोली लगी। तहकीकात जारी है। कराची में रात गए आतिशबाजी के 2 वाक़यात। शाहरा फैसल बलोच कॉलोनी पुल के करीब इमारत में लगी आग पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने काबू पाया। आग इमारत के 3रे फ्लोर पर दफ्तर में लगी थी। लांडी दाऊद चौराहे के करीब दुकानों में आतिशबाजी, 3 दुकानें जल गईं। आग बेकरी और ड्राई फ्रूट की दुकानों में लगी थी। फायर ब्रिगेड की 4 फायर टेंडर्स ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। मुबारक सानी केस में पंजाब हुकूमत की नजरसानी की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ने पीर के लिए नोटिस जारी कर दिए। असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर पंजाब ने कहा, फैसले के पैरा 9 में आर्टिकल 20 की वजाहत नहीं। वजाहत ना होने से फैसले का गलत तासुर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, जब आर्टिकल 20 का जिक्र आ गया तो वजाहत की जरूरत नहीं थी। कहते हैं तो वजाहत कर देते हैं। आर्टिकल 20 के मुताबिक मजहबी आज़ादी पब्लिक ऑर्डर और अखलाकियात से मशरूत है। नजरसानी में वजाहत के लिए नोटिस करना पड़ेगा। समात 26 फरवरी तक मुलतवी। कल सुप्रीम कोर्ट की जो वजाहत आई और आज हुकूमत पंजाब की तरफ से जो न्यू पिटीशन दाखिल की गई है, ये दुरुस्त कदम है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल और मुल्क की तमाम मजहबी सियासी जमातें ईदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से काम करने वाली तंजीमें इसका खैर मकदम करती हैं। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का सुप्रीम कोर्ट की वजाहत और पंजाब हुकूमत की नजरसानी अपील का खैर मकदम। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, उम्मीद है पीर को समात के बाद कुरान और सुन्नत और दस्तूर के मुताबिक अभाम दूर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और PFUJ की चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम की मजम्मत। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी, खान यूनिस, दीर अल बला और रफा को खंडर बना दिया। 24 घंटे में मजीद 104 फलस्तीनी शहीद, 160 जख्मी हो गए। इसराइली जारियत के खिलाफ यमन में बड़ा मुजाहरा। सनआ में लाखों अफराद फलस्तीनियों से इजहार एकजहती के लिए जमा हुए। उर्दन में भी बड़ी तादाद में लोग फलस्तीनियों के हक में सड़कों पर निकले। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे में अहम पेशरफ।
काबीना तवानाई कमेटी ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर 80 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाएगा। पाइपलाइन 1 साल में बिछाई जाएगी। पाइपलाइन ईरानी सरहद से ग्वादर तक जाएगी। मंसूबे पर 15 करोड़ 80 लाख डॉलर्स लागत का तखमीना लगाया गया है। कराची बमुकाबला लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में पड़ेगा आज जोर का जोड़। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ जबरदस्त कामयाबी के बाद किंग्स के हौसले बुलंद। मुसलसल 2 रोज प्रैक्टिस से बड़े मुकाबले की तैयारी भी फाइनल कर ली। कराची के ओपनर मोहम्मद अखलाक कहते हैं कलंदर्स के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरेंगे। हेड टू हेड मुकाबलों में कराची को वाज़ेह बरतरी, 17 में से 11 मैचेस जीते। HBL PSL में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स की फतूहात को ब्रेक लगा दिया। पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 रन से शिकस्त दी। सुल्तान्स 180 रन के ताक़ुब में 174 रन बनाकर आउट। डेविड मलान के 52 और यासिर खान के 43 रन भी जीत न दिला सके। आरिफ याकूब की 3, ल्यूक वुड और सलमान अरशद की 2-2 विकेटें। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेल कर 8 विकेटों पर 179 रन स्कोर किए थे। इफ्तिखार धोखा नहीं दे रहा वैसे आजकल, सही है, वो अपनी पूरी जान मार रहा है। तो पेशावर ने आज टॉस जीत के बैटिंग करी ना, एक बोल्ड डिसीजन लिया। मेन बॉलर है, हाँ। स्पेशलिस्ट है, दुनिया में लीग खेलता है, तो मेरे ख्याल से इतना लंबा जाना नहीं चाहिए था। हाँ। लंबे मार्जिन से जीतना चाहिए था पेशावर ज़ल्मी को। PSL का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं अच्छा मैच हुआ, कैच भी जबरदस्त और दुरुस्त था, वो आउट था। इफ्तिखार धोखा नहीं दे रहा। पेशावर का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला बोल्ड फैसला था। कामरान अकमल ने कहा अच्छा मैच जीते, पेशावर को बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए था। फील्डिंग में गड़बड़ नजर आई, बड़ा मैच था, सुल्तान्स ने अच्छी फाइट की। अदाकारा जवेरिया सऊद बनी मेहमान और खेला मासूमाना खेल। कहा क्वेटा की टीम की सपोर्टर हूँ। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा। जावेद मियादाद का आदि के साथ मिलकर खूब कह रहे बिखेरे। PSL 8 के मुकाबले में PSL 9 ने रेटिंग्स के नए रिकॉर्ड बना दिए। ए स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स पर नशर किए जाने वाले PSL 9 के मैचेस की व्यूअरशिप पिछले इवेंट के मुकाबले में 10% बढ़ गई। गुज़िश्ता साल 3 टीवी चैनल्स PTV स्पोर्ट्स, ए स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स मैचेस नशर कर रहे थे। इस बार 2 चैनल्स ए स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स पर मैचेस दिखाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता बरस PSL 8 के इब्तिदाई चंद दिन में 1072 GRP थी, जो 10% बढ़कर 1184 हो गई। गुज़िश्ता इवेंट के इब्तिदाई चंद रोज में तकरीबन 12 करोड़ 58 लाख शायकीन ने मैचेस देखे, जबकि PSL 9 के इब्तिदाई चंद रोज में मैचेस देखने वाले शायकीन की तादाद 12 करोड़ 61 लाख तक पहुंच गई। रोज़ा-ए रसूल के कलीद बरदार शेख नूरी मोहम्मद अली की कराची आमद। सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल समेत अहले खाना से मुलाकात। शेख नूरी मोहम्मद अहमद अली ने पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। सलमान इकबाल का कहना था कि शेख नूरी की हमारे घर आमद बाइस बरकत और रहमत है। शेख नूरी ने पाकिस्तान के लिए ARY की खिदमत को सराहा और ARY फैमिली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सलमान इकबाल ने शेख नूरी मोहम्मद अली को कराची किंग्स की शर्ट और कैप भी पेश की। इस मौके पर अमेरिका के मारूफ समाजी शख्सियत तनवीर अहमद भी मौजूद थे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के आइंदा 24 घंटे के दौरान लाहौर, फैसलाबाद, झंग, साहिवाल, ओकाड़ा, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर में हल्की और तेज बारिश की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के।